गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद को कंप्लीट कर लेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में कल जो हम लोगों ने देखा, एक बार उसको बस एक नजर मारते हैं। जो हम लोगों ने पंचकोश देखा, यानी 5 शरीर की चर्चा हुई, जिसमें अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय और आनंदमय शरीर। ये सीक्वेंस में भी आपको याद होना चाहिए। इसको एक साथ देखते हैं। अन्नमय शरीर अन्न से पुष्ट होता है, प्राणमय शरीर प्राण से पुष्ट होता है, मनोमय शरीर श्रुति से पुष्ट होता है, श्रुति अध्ययन से, यानी कि वेद अध्ययन वगैरह से, वेद शास्त्रों के अध्ययन से। विज्ञानमय शरीर श्रद्धा से, रीति से, सत्य भाषण से पुष्ट होता है। और आनंदमय शरीर आनंद से पुष्ट होता है। अन्नमय शरीर यानी मनुष्य का शरीर अन्नमय शरीर है, आयु प्राणमय शरीर है, ज्ञान मनोमय शरीर कहा गया है, आत्मा को विज्ञानमय शरीर कहा गया है, और ब्रह्म स्वयं ब्रह्म ही आनंदमय शरीर है। इसमें बहुत ज्यादा और समय लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मानंद वल्ली हम लोग पढ़ रहे हैं, द्वितीय वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद का। द्वितीय वल्ली में ही कहा गया है, क्या ब्रह्म को ना जानने वाला कोई पुरुष मरकर उस लोक में जाता है? क्या कोई विद्वान मरकर उस लोक को प्राप्त होता है? तो ब्रह्म को जो नहीं जानता है वो कैसे प्राप्त होगा? तो आगे देखिए, जब तक मनुष्य उस परमात्मा से वियोग किए रहता है, उस परमात्मा में हम भरोसा ही नहीं करेंगे, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तब तक उसको जन्म मृत्यु का भय होता है। नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रहता है। वियोग का मतलब, जब तक हम भोग में लगे हुए हैं तो परमात्मा से वियोग है, भोग को छोड़ेंगे तो परमात्मा से संयोग शुरू हो जाएगा। वही भय अभिमानी शास्त्रज्ञ विद्वान को भी अवश्य होता है। यानी कि भले ही कोई विद्वान है, बहुत वेद शास्त्रों को पढ़ा है, लेकिन आत्मदर्शी नहीं है, तत्वदर्शी नहीं है, उसको भी भय होगा। उसको भी डर होगा कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना है। कैसे कहा गया है? देखिए, भय किस किसको होता है? तो जो वायु है, पवन है, पवन भी उस ब्रह्म के आदेश पर चलता है, भय उन्हीं का है। सूर्य भी उदित हो रहे हैं तो उन ब्रह्म के आदेश पर ही हो रहे हैं। अग्नि, इंद्र और मृत्यु, ये अपना अपना कार्य करने में जो लगे हुए हैं, ये उन्हीं ब्रह्म की शक्ति से लगे हुए हैं। यहाँ 5 देवों के नाम लिए गए हैं, पवन, सूर्य, अग्नि, इंद्र और 5 और पंचम मृत्यु है। ये 5 देवों के नाम। हो सकता है अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो इसको ध्यान रखिए, क्योंकि पंचम शब्द आता है 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये कहा गया। अब उस ब्रह्म के आनंद को, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसका आनंद कितना बड़ा होता है, तो आनंद की को मापना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आनंद को मापने के लिए कहा गया। अब जब वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो आनंद को प्राप्त करता है, आनंदमय कोश की बात की गई है, तो वो आनंद कितना बड़ा होता है? 1 किलो, 2 किलो, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, कैसे नापा जाए? तो एक तो उसको नापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बताने के लिए यहाँ समझाया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई श्रेष्ठ युवक है जो अच्छा आचरण करता है, वेदों का अध्ययन भी वो कर चुका है, बड़ा विद्वान भी है, और शासन करने में भी बड़ा कुशल है, उनका शरीर बाहुबल भी बहुत सुदृढ़ है, अंग भी, इंद्रियां भी उनके सारे सारे दृढ़ हैं, बहुत बलवान है, और पूरा ये जो धरती है, इस धरती का पूरा साम्राज्य उसके अंदर है, यानी पूरा धरती का साम्राज्य उसने प्राप्त कर लिया है, तो उसको माना जाए वह मनुष्य का एक आनंद है। अगर उसको मनुष्य का एक आनंद माना जाए, तो ऐसे मनुष्य का, यानी कि कोई पूरे धरती का सम्राट है, उसका एक आनंद है वो पूरा उसका वैभव, और उसका 100 आनंद से उसको 100 गुना कर दीजिए, ऐसा 100 आनंद हो, तो उसको माना गया कि मनुष्य गंधर्व का, जो मनुष्य उत्तम कार्य से गंधर्व बन गए हैं, उसका एक आनंद है। ऐसे मनुष्य का 100 आनंद, गंधर्व का एक आनंद। लेकिन जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, मान लीजिए उदित जी ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, अंतःकरण में भोगों की कोई कामना है ही नहीं, मान लिया जाए, बीच में मत बोलना, तो उनको जो आनंद की प्राप्ति स्वतः है, वो इनको 100 आनंद, गंधर्व का एक आनंद इस मनुष्य का 100 आनंद के बराबर है, वो बराबर उसको प्राप्त है।
उसको जरूरत ही नहीं है पूरे का राज्य सौंपने का। अब इससे में थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं। मनुष्य गंधर्व का 100 आनंद देव गंधर्व के एक आनंद के बराबर होता है, लेकिन उस अनासक्त जो वेद्यज्ञ है उसके लिए वो सहज ही प्राप्त है, उसको जरूरत ही नहीं है। देव गंधर्व का 100 आनंद पितृलोक को प्राप्त पितरों का एक आनंद बराबर है, लेकिन वो जो अनासक्त पुरुष है उसको वो आनंद सहज ही प्राप्त है, उसको नहीं जाना पितृलोक, उसको देव गंधर्व भी नहीं बनना। आगे कहा गया है जो चिरलोक को प्राप्त पितर हैं उनका 100 आनंद अजानज नामक देव, देवों में भी देखिए क्वालिटी होती है, अजानज नामक देव हैं उनके एक आनंद के बराबर है। तो अजानज नामक देव का जो एक आनंद है उस तरह के आनंद वो अनासक्त पुरुष को स्वभाव से प्राप्त है, उतना ही आनंद उसको हो रहा है जितना आनंद अनाजा अजानज देव को हो रहा है, उतना ही आनंद उस अनासक्त को हो रहा है। अनाज अना अजानज बार बार अजानज देवों के 100 आनंद कर्मदेव नामक देवताओं का एक आनंद बराबर है, यानी कर्मदेव और उच्च श्रेणी के हैं। तो कर्मदेव के जितने आनंद हैं वो अनासक्त को सहज ही प्राप्त है। अब लीजिए अनासक्त को सारे प्राप्त हैं। अब कर्मदेव के 100 आनंद देवताओं का एक आनंद है, वो उस अनासक्त पुरुष को सहज ही प्राप्त है। देवताओं के बराबर भी उनको आनंद प्राप्त है पहले से ही। देवताओं का 100 आनंद इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का एक आनंद बराबर है, लेकिन उस अनासक्त पुरुष की जो भोगों के प्रति अनासक्त है उसको सहज ही प्राप्त है वो। अब क्या किया जाए, आनंद को तौल तो नहीं सकते लेकिन समझाया जा रहा है। इंद्र के 100 आनंद हो गए, बृहस्पति भगवान का एक आनंद बराबर है, 100 इंद्र के बराबर आनंद है, लेकिन जो अनासक्त है भोगों में जिसकी आसक्ति नहीं उसको वो स्वभाव से ही प्राप्त है। बृहस्पति देव के 100 आनंद और प्रजापति का एक आनंद बराबर है, और वो प्रजापति वाला आनंद भी उस अनासक्त को स्वभाव से ही प्राप्त है। अब प्रजापति के 100 आनंद ब्रह्मा भगवान के एक आनंद, या ब्रह्मा भगवान की बात आ गई, एक आनंद बराबर है, तो उस अनासक्त पुरुष के अंदर वो ब्रह्मा भगवान वाला आनंद भी स्वभाव से ही प्राप्त है, यानी वो तो ब्रह्म है ना, इसलिए चर्चा हो रही है। इस तरीके से आनंद की परिभाषा दी गई, किसमें दी गई है, ये द्वितीय वल्ली में ही दी गई। द्वितीय वल्ली का नाम क्या है, पहला शिक्षा वल्ली था, ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली। अब ब्रह्म के बारे में कहा गया है, वो ब्रह्म कौन है, कहाँ पर है, तो कहा गया जो इस मनुष्य के शरीर में ब्रह्म है वही ब्रह्म सूर्य के अंदर भी है। तो ब्रह्म जो वहां है वही यहाँ है, तो ब्रह्म एक ही हो गए। जो इस रहस्य को जान लेता है कि पूरी सृष्टि में एक ही ब्रह्म है, तो वो कैसे इस लोक से विदा लेता है, पहले अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है, अन्नमय कोष को, फिर प्राणमय कोष को प्राप्त होता है, फिर मनोमय कोष को प्राप्त होता है, फिर विज्ञानमय कोष को, फिर आनंदमय कोष को प्राप्त हो जाता है, नहीं ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्रम से प्राप्त होता है। और जब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो वो भय मुक्त हो जाता है, उसको किसी चीज का भय नहीं होता है, कोई शोक नहीं होता है उसको, उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति का कोई लोभ नहीं होता है कि हमें पुण्य लोक यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, और पाप लोक प्राप्त हो उसका भी कोई उसको दुख नहीं होता है। ब्रह्मानंद वल्ली हमारा संपन्न हो गया। आज हम तैत्रीय उपनिषद कंप्लीट करने जा रहे हैं, और हमने आज शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल के मुताबिक 15 नवंबर तक एक टारगेट लिया है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 20 नवंबर तक, उसके बाद सिर्फ रिवीजन चलेगा, और एक हफ्ता 10 दिन पहले आपको फ्री छोड़ देंगे। अब हम आते हैं तैत्रीय उपनिषद के तृतीय वल्ली यानी भृगुवल्ली में। भृगुवल्ली में सुंदर कहानी है। भृगुवल्ली में है कि इनके बीच संवाद है। भृगु नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हैं, उनके पिता का नाम है वरुण ऋषि, वरुण ऋषि हैं, उनके पुत्र भृगु ऋषि के बीच में संवाद है। भृगु ऋषि के मन में ब्रह्म को जानने की उत्कट इच्छा हुई, हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान किनसे लें, तो उनको अपने पिता पर भरोसा था, पिता को गुरु बनाया और पिता के पास ही वो वरुण ऋषि के पास पहुंच गए और पिता से प्रार्थना करने लगे भृगु ऋषि कि भगवान मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं, तो कृपा करके मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश कीजिए, उसका ज्ञान दीजिए। वरुण ऋषि बड़े खुश हुए कि बेटा हमारा
ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहता है, ब्रह्म को साक्षात करना चाहता है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु ऋषि से पहले क्या कहा वो देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन। भृगु ऋषि से वरुण ऋषि ने कहा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति। अन्न प्राण, इस सीक्वेंस में इसको क्वेश्चन पूछ दिया गया एक बार। अन्न प्राण चक्षु श्रोत मन, ये जो चीजें बताई गई, अन्न प्राण चक्षु श्रोत मन और वाचम यानी कि वाणी, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। क्या है? ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है ये सब। इनसे ही ब्रह्म की सत्ता प्रकट होती। किससे? अन्न से ब्रह्म की सत्ता प्रकट होगी, प्राण से ब्रह्म की सत्ता प्रकट होगी, चक्षु से होगी, श्रोत्र से होगी, कान से, मन से होगी और वचन से, वाणी से होगी। इस तरह से 6 चीजें कही गई हैं। इसको आप सिर्फ उससे जोड़ करके देखेंगे अगर पांचों कोश से, तो उसमें आप कहेंगे यहाँ 5 है, यहाँ तो 6 चीजें कही गई, दिक्कत हो जाएगी। तो इसको अलग से 6 के 6 याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इन सब में ब्रह्म की सत्ता प्रकट होती है। सारे प्राणी इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, अन्न से उत्पन्न होते हैं और प्राण से ही बढ़ते हैं और अंत में उसी ब्रह्म में मिल जाते हैं। जो उनको तत्व से जानने की इच्छा करता है वे ब्रह्म ही है। तो तुम भी तत्व से जानने की इच्छा करो, हे मेरे पुत्र वरुण, हे मेरे पुत्र भृगु, तत्व से जानने की इच्छा करो, तुम भी ब्रह्म हो जाओ। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए पूछा गया, जून 24 का क्वेश्चन था, 4 सितंबर को पेपर हुआ। तैत्रीय उपनिषद की भृगुवल्ली में देव वरुण कहते हैं कि ये सब ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है, इन्हें क्रम से लगाएं। अब क्रम से लगाना है। प्राण चक्षु अन्न मन और श्रोत। क्या है? पहले अन्न से मनुष्य उत्पन्न हो रहा है, प्राण से बढ़ रहा है, फिर आएंगे चक्षु पर, चक्षु के बाद श्रोत होगा, यहाँ पर स्रोत लिख दिया, श्रोत होगा, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया। तो क्या हो गया? पहला हो गया आपका अन्न, फिर हो गया आपका प्राण, फिर आपका हो गया चक्षु, फिर हो गया ये आपका कान वाला चौथा, फिर आपका मन हो जाएगा पांचवा। ये सीक्वेंस हो गया। किन्हीं को कोई डाउट सीक्वेंस में? तो उस हिसाब से सीक्वेंस क्या होगा? पहला सी वाला, सी से कौन सा शुरू हो रहा है? एक ही पहला शुरू हो रहा है सी से, ऐसे भी निकल रहा है। अन्न प्राण चक्षु श्रोत और उसके बाद मन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपको पता चले तो आसान होगा उसको तैयारी करना। आगे अब भृगु ऋषि अब तपस्या में जुट जाएंगे अपने पिता से, जो उन्होंने सुना। तो बहुत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे, वो तपस्या करने लगे। तपस्या करने के बाद उनके अंदर वो ब्रह्म ज्ञान वाली चीजें धीरे धीरे क्रम से आएंगी। क्रम से आना शुरू हुआ तो उन्होंने क्या जाना? अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, बढ़ते हैं, फिर अन्न में ही मिल जाते हैं। तो उनको लगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल गया, मैंने जान लिया अन्न ही ब्रह्म है। पिता के पास गए और उन्होंने कहा, पिताजी मैं जान गया हुआ हूँ कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही बढ़ते हैं, अन्न में ही मिलते हैं। तो पिता ने उनकी बात सुनी और उनका समर्थन नहीं किया। ये नहीं कहा कि हाँ तुम ब्रह्म को जान गए, चुप रहे चुप रहे। तो भृगु ऋषि समझ गए कि कुछ तो हमें कमी रह गई है। तो उन्होंने सीधे पूछा फिर भृगु ऋषि ने कि हम जान नहीं पाए हैं तो हमें ब्रह्म का बोध कराइए। अगर आपको लगता है जो हमने कहा वो पूरी तरह सत्य नहीं है तो कैसे ब्रह्म को प्राप्त करें, आप बताएं। तो वरुण ऋषि ने कहा, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, यानी फिर से तप करो। तो वो गुरुनिष्ठ थे, पिता को गुरु माना था, वो फिर तप करने लगे। तप करते करते उनकी उन्नति थोड़ी सी और हुई, दूसरे स्टेज पर पहुंचे। पहले उन्होंने अन्न को ब्रह्म माना। अब उन्होंने ये सोचा करने के बाद, पूरी तपस्या के बाद, प्राण ब्रह्म है। अन्न के बाद प्राण को सोचा, प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि सभी प्राणी प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। उनके अंदर ये फिक्स हो गया, प्राण से उत्पन्न होते हैं, प्राण से ही जीवित हैं। प्राण गया, प्राण निकल गया तो मर जाते हैं। फिर पिता के पास पहुंचे, यही बात सुना दिया कि प्राण से ही तो उत्पन्न हो रहे हैं, प्राण से बढ़ रहे हैं, प्राण खत्म तो खत्म।
पिता फिर मौन रहे, समझ गए कि उन्नति तो हो रही है लेकिन यही अंतिम ज्ञान नहीं है इसका। तो भृगु ऋषि ने फिर पूछा, समझ गए कि पिता ने मौन है इसका मतलब मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई है, तो पूछा कि हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तो वरुण ऋषि ने फिर से कहा, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तप ही ब्रह्म है। फिर से भृगु ऋषि अपने पिता वरुण ऋषि की बात सुन करके फिर तपस्या करने चलेगा। तीसरे नंबर पर वो पूरे नियम से तप करने लगे। उनको पता चला कि मन ही ब्रह्म है। क्या है? मन ही ब्रह्म है, क्योंकि मन से ही पूरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, मन से ही सब संसार है, और मन का लय कर दिया तो कुछ भी नहीं है। फिर वो पहुंचे पिता के पास, तीसरे स्टेप पर पहुंच गए, उन्नति करते जा रहे हैं। गलत ना पहले थे अन्न वाले में, ना प्राण वाले में, ना अब मन वाले में है, लेकिन अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला होगा। मन के पास पहुंचे, मनोमय कोष तक ये पहुंचे। पिता ने फिर सहमति नहीं दी, सुने और मौन रह गए। फिर ये समझ गए कि पिता मौन है, इसका मतलब पूरी तरह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। फिर पिता ने कहा, तप से ही ब्रह्म को जानो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। फिर वो तपस्या करने लगे, 3 कोष तक जान गए, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष। उन्होंने फिर से तपस्या की तो उनको पता चला कि विज्ञान ही ब्रह्म है, विज्ञान से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अंत में विज्ञान में ही लय हो जाते हैं। अब वो सोचे कि लगता है अब मैं जान गया हुआ हूँ, कि अब तो मैं सृष्टि का क्रम भी समझ गया अच्छे से, तो अब तो मुझे, अब मेरा ज्ञान फिक्स हो गया। तो पहुंचे पिता के पास, फिर पिता को खुशी से बताया कि मुझे पता चल गया विज्ञान ही ब्रह्म है। फिर से जो है वरुण ऋषि शांत रहे। फिर उनको लगा अच्छा अभी भी कुछ कमी रह गई। फिर उन्होंने कहा, पिताजी आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा, तप करो, तप से ही ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। अब भृगु ऋषि फिर से तप करने लगे। अब कहाँ पहुंचेंगे? आनंदमय कोष पर। और गहराई से विचार किया, और तपस्या की, और ध्यान किया, और साधना किया। फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आनंद ही ब्रह्म है। अब अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच गए, ये ब्रह्म ही अन्न है, प्राण है, मन है, विज्ञान है, सबका अंतरात्मा, सबको शक्ति देने वाला ये ब्रह्म ही है। अब वो असली बात पहुंच गया। जब वो इस बात को पहुंच गए तब उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। वो समझ गए कि आनंद से ही सब उत्पन्न हुए हैं, आनंद में ही सब मिल जाएंगे। अब उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो सारे संशय मिट गए, सारी ग्रंथियां खुल गई। अब उनके पास कोई सवाल नहीं बचा, कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। अब भृगु ऋषि के द्वारा जो वो विद्या जानी हुई है, जिसको कि उनके पिता वरुण ऋषि ने उपदेश किया हुआ है, उस विद्या को जो जानता है वो सभी चीजों से परिपूर्ण होकर महान हो जाता है। इस विद्या का नाम और नाम दिया गया भृगु वारुणी विद्या कहा जाता है। भृगु वारुणी विद्या। अब देखिए क्रम से एक बार फिर देखिए, भृगु ऋषि ने क्या क्या जाना। अन्न ही ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। तप ही ब्रह्म है, तपो ब्रह्मेति। तप को बीच में एक तप चीज आ गया हुआ है, क्योंकि तप की बात बार बार आ रही है। बाकी उसके अलावे बाकी वही 5 कोष है। 5 कोष के अलावे एक चीज बस आया हुआ है, तप, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, बाकी वही सारी चीजें हैं। क्या है? अन्न ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है, उसके बाद प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है, और अंत में जाना आनंद ही ब्रह्म है। अब इधर शब्द क्या आ रहा है मंत्र में? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, तपो ब्रह्मेति, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, मनो ब्रह्मेति व्यजानात, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। वो 5 सीक्वेंस है, एक उसमें दूसरे नंबर पर तप को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अन्न की महिमा की चर्चा आगे आई हुई है। अन्न की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अन्न ही व्रत है, प्राण ही अन्न है, शरीर अन्न का भोगता है। तो प्राण, अब देखिए अन्न की बात आई, फिर प्राण की आ रही है बात। तो प्राण ही शरीर का आधार है, और शरीर ही प्राण का आधार है। तो अन्न में ही अन्न स्थित है। अगर प्राण भी अन्न है, अन्न प्राण है, तो शरीर का आधार भी अन्न है, प्राण है, तो सब अन्न में ही अन्न स्थित है, क्योंकि अन्न से ही शरीर की उत्पत्ति हुई।
पहले दोनों की तुलना की गई, एक तरह से मैथमेटिक्स बनाते हैं ना, x इजकल टू वाई, तो y इजकल टू एक्स, और y इजकल टू ए, तो a इजकल टू एक्स हो गया, इस तरह से कहा गया। अन्न ही प्राण ही अन्न है और शरीर अन्न का भोगता है, तो प्राण ही शरीर का आधार हो गया और शरीर ही प्राण का आधार हो। जो इस रहस्य को जान लेता वो अन्नवान हो जाता, उनको अन्न की कभी दिक्कत नहीं होती, वो ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है, कीर्ति संपन्न हो जाता है। फिर आगे कहा गया है कि अन्न की अवहेलना, घर में कहते हैं ना, अन्न की अवहेलना कभी ना करें, वह व्रत है। जल ही, फिर आगे कहा गया जल ही अन्न है, तेज उसका भोगता है, यानी सब कुछ अन्न ही है। अब अन्न की तुलना, जल भी पीते हैं तो उससे भी प्यास बुझती है, अन्न का रूप कहा गया है। पृथ्वी को भी अन्न कहा गया, पहले प्राण को अन्न कहा गया, शरीर को अन्न कहा गया, जल को अन्न कहा गया, पृथ्वी को अन्न कहा गया, आकाश पृथ्वी रूप अन्न का आधार है। ये बात नहीं, ये बहुत गूढ़ चीज है, इतना आसान नहीं है इसको समझना, जब तक साधना नहीं करेंगे इसको समझ नहीं सकते, शाब्दिक वर्ड समझ सकते। फिर तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया आपके घर कोई अतिथि आए, उसको प्रतिकूल उत्तर, उल्टा उत्तर कभी ना दें, अतिथि का आदर करना चाहिए, वो भी एक व्रत ही है, अतिथि देवो भव की बात आई। उनको जो न्यायोचित तरीका है उससे आप उनको भोजन भी कराएं, और जो भोजन अन्न करा रहे हैं वो अन्न आपने कैसे प्राप्त किया है, बेईमानी से तो नहीं किया है, ये ध्यान रखना। तो उसके लिए निर्देश दिया गया, न्यायोचित तरीके से अन्न को प्राप्त करना चाहिए। बहुत अधिक अन्न का संचय करने के लिए कहा गया है, जो गृहस्थ है उनके लिए बहुत अधिक अन्न का संचय अपने लिए नहीं करना है, किनके लिए, अतिथियों का उनसे स्वागत करना है, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अन्न से स्वागत करना चाहिए, उनको देने के लिए किया गया है, ये नहीं कि अपना घर भर लिया। उसी में उत्तम सेवा, मध्यम सेवा, निम्न सेवा की बात की गई है। उत्तम भाव से शुद्धता पूर्वक अगर भोजन तैयार किया जाता है तो उसको कहा गया है कि ऐसा इसका भाव होता है, उसको सहज ही सब प्राप्त हो जाता है। मध्यम भाव से कोई साधारण रीति से अन्न को, अतिथि की सेवा करता है तो उसको भी उतना ही मिलता है। जो निम्न भाव से करता है, बिना आदर के देता, ये लो जाओ, दे दिया किसी भिखारी को, तो उसको अन्न की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अब आगे ये इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की विभूति का वर्णन। यहाँ तक तो बहुत आसान था, नचिकेता ने भी सोचा था ये, हाँ वहां पर शिष्य की कैटेगरी सोचा हुआ था, बहुत सुंदर। परमात्मा की विभूति का वर्णन करते हुए आगे कहा गया है कि परमात्मा वाणी में रक्षा शक्ति के रूप में मौजूद है। जैसे कि माँ देवी की आराधना आजकल हो रही, तो हम लोग कहते हैं माँ देवी हर जगह रक्षा कर रहे हैं, कील कवच गला पड़ते हैं। फिर कहा गया प्राण और अपान में भी उन्हीं की शक्ति काम कर रही है, दोनों शक्ति के रूप में। हाथों में कर्म शक्ति के रूप में उस परमात्मा की शक्ति मौजूद है, पैरों में चलन शक्ति के रूप में उसी परमात्मा की शक्ति मौजूद है, वृष्टि में, बारिश में तृप्ति शक्ति के रूप में मौजूद है, विद्युत में बल के रूप में मौजूद है, पशुओं में जिसके पास जितना पशु हो तो उसको कहा जाता है कि उसका यश फैलता था, उसके पास तो 1000 गाय हैं, पशुओं में यश के रूप में उसकी सिद्धि है। परमात्मा नक्षत्रों में ज्योति रूप में स्थित है, लिंग में यानी हमारे उपस्थ में प्रजा शक्ति के रूप में मौजूद है, वीर्य में अमृत और आनंद शक्ति के रूप में मौजूद है। सबका आधार वो परमात्मा ही है। अब देखिए तकरीबन हम लोग पढ़ रहे हैं, संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह से जो समझता है कि जितनी शक्तियां वो हमारी शक्ति नहीं है बल्कि वो परमात्मा की शक्ति, उन्हीं की उपासना करता है, फिर वो महान हो जाता है। सारे भोग पदार्थ उसके लिए सहज ही उपस्थित हो जाते हैं, ब्रह्म भाव करेंगे सारे भोग उपस्थित हो जाएंगे। फिर वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है, अगर उसके प्रति कोई द्वेष रखता है तो उसका शत्रु मर जाता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ से अगर कोई द्वेष करेगा तो उसका शत्रु खुद ब खुद उसका नुकसान हो जाएगा, उसका कोई अनिष्ट करना चाहेगा तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आप ये मत सोचिए हम अपनी रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा प्रभु करेंगे। जो सिर्फ एक ब्रह्म को जानता है, अद्वैत की स्थिति में है, वो अन्नमय से आनंदमय तक पहुंच जाता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और फिर उसको क्या सिद्धि प्राप्त होती है, इच्छानुसार रूप वाला हो जाता है, इच्छानुसार भोग वाला हो जाता है, और सभी लोकों में विचरण करने की शक्ति हो जाती है। और साम गान गायन करता रहता है, शाम का गायन, उतने गला भी इतना सुंदर हो जाता है।
फिर वो ऐसा वैरागी हो जाता है कि एकदम निश्चल होता है, और वो कहता है, आश्चर्य की बात है कि ये संपूर्ण भोग वस्तुएं, इसको भोगने वाला जीवात्मा, इन दोनों का संयोग कराने वाला परमात्मा एक मैं ही तो हूँ। अब उसको पता चल गया, और ये जीवात्मा भी तो मैं ही था, परमात्मा भी मैं ही हूँ, और इन सब में प्रकट होने वाला ब्रह्म भी मैं ही हूँ, अमृत का केंद्र तो मैं ही हूँ। अभी मत बोल दीजिएगा, उदित जी, गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो कहते हैं, चूंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए, तब वो कह रहे हैं, जो कोई मनुष्य किसी वस्तु के रूप में मुझे किसी को प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा कर रहा है। जो हवन वगैरह करते हैं, या आपके घर कोई अतिथि आए, आप उनको कुछ देते हैं, तो बेसिकली उनको नहीं दे रहे हैं, ब्रह्म को ही दे रहे हैं। इसके विपरीत जो कोई होता है कि मान लीजिए बहुत धन संपत्ति आपने इकट्ठा कर लिया उदित जी, और सिर्फ अपने लिए भोग कर रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, तब बड़ा दिक्कत होती है। उस खाने वाले को मैं निगल जाता हूँ, अन्य रूप में निगल जाता हूँ, ये लिखा हुआ है। फिर अब चूंकि वो अनासक्त हो चुके हैं, उनको तो ब्रह्मा का भी आनंद सहज प्राप्त है, तो मैं समस्त ब्रह्मांड का त्याग करने वाला हूँ, वो योगी कह रहे हैं। ये सब चीजें मेरी महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है, वह भी इसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 18 जून 2024 को, जो पेपर रद्द हो गया था। समेद्रो मेधिया स्पृणोतो अमृतस्य देवधारणो भूयासम, हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था। क्या है इसका सही संदर्भ तैत्तिरीय उपनिषद में? बोलिए। एक चार एक फोर्थ ऑप्शन। एक चार एक का मतलब प्रथम वल्ली यानी शिक्षा वल्ली, चतुर्थ अनुवाक, पहला मंत्र। हाँ, ये भी हमें ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखिए था 18 जून 2024 को पूछा गया, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार निम्न तत्वों की पंक्ति को बताए, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समस्त नक्षत्र। तो कौन सा होगा? अग्नि, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र। चंद्रमा और समस्त नक्षत्र। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और समस्त नक्षत्र, इस तरह से सीक्वेंस इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, 2020 का क्वेश्चन है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याह्यति से संबंधित है? अन्न, महा। आप लोगों ने होमवर्क किया, टेबल बनाया, आपको याद होगा अन्न। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखिए, 2019 में पूछा गया, जून 2019 में, सूची 1 सूची 2, श्रद्धा, रित, सत्य और मह। श्रद्धा को क्या कहा गया है? रित को क्या कहा गया है? दाया पंख कहा गया है। और एक सेकंड, रित को दाया पंख कहा गया, और सत्य क्या है? बायां पंख। और मह क्या है? तो पहला हो गया श्रद्धा, सिर हो गया, एका दो किसमें है? सी वाला उत्तर से, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया यूजीसी नेट जून 2019 में, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के उद्गम का सही क्रम है। पंच महाभूत के उद्गम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, चौथा वाला, आकाश, वायु, अग्नि, जल। बहुत आसान है सवाल। सर इसमें आत्मा भी तो शामिल कर सकता है अगला ना? आत्मा भी कर सकता है शामिल, सबसे शुरू में आत्मा ही होगा। तो हमारा कंप्लीट हो गया, तैत्तिरीय उपनिषद भी कंप्लीट हो गया। अब छांदोग्य उपनिषद रहा और बृहदारण्यक उपनिषद रहा, जो हम मंडे से शुरू करेंगे। 3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट हमारा